91 वाले को लेंगे, फर्स्ट प्राइज इसको मिलेगा, पहला सिलेक्शन इसको हो गया भाई। अब जितने जितने को भी 51 91 91 91 91 आया सबको हो जाएगा। इसके बाद फिर 89 वाले का होगा, 89 में समय लग रहा है। और तीसरा कि सर गलती हो गया, करेक्शन करना है सर, ये 4 है तो इस पर कोई नहीं बताया होगा, तो मिनिमम इतना आप समझिएगा। जो भी हो गया ये जनरल में बीसी वाले पिछड़ा वर्ग जिसको आपको 44 मार्क्स मिनिमम लाना होगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आज आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो साथी खासकर परेशान है, और मेरे पास कॉल भी आया है, और कल मैं दरभंगा भी गया था साइबर कैफे में, तो वहाँ भी कुछ साथी मिले थे और खासे परेशान थे। किस चीज़ के लिए? किसी का OTP नहीं आ रहा है, तो किसी का फॉर्म भरने में दिक्कत है, यानी 3-3 घंटा बैठना पड़ रहा है। तो हम आयोग से हम मांग करते हैं, और इसके लिए आज हम होगा तो ट्वीट भी करेंगे, ईमेल भी करेंगे, और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर BPSC को कि सर इस पर ध्यान दे और तिथि को बढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चे जो खासे परेशान हैं उनको सहायता मिले। और आप सभी को हम बोलेंगे, आप सभी भी ट्वीट कीजिए अतुल प्रसाद BPSC चेयरमैन को, और जहाँ तक मेरा सेंस जाता है आपका डेट बढ़ेगा, 1 से 2 दिन 3 दिन बढ़ाया जाएगा। और कोशिश कीजिए सुबह में फॉर्म भरने के लिए, सुबह निकलिए। साइबर कैफे वाले को 200-300 रुपया बढ़ा के दे देना, क्या दिक्कत है, लेकिन सामने में आँख खोल के फॉर्म भरना। ये भी कॉल आता है सर ये गलती हो गया, सर वो गलती हो गया, तो गलती क्यों हो गया? अब बच्चे नहीं है, नादान नहीं है, पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज़ को समझिए। और BPSC वाकई में BPSC इसीलिए लेगा कि कोई उचक्का प्रवृत्ति के घोचू लड़का या लड़की नहीं बन पावे। अब अपने आप को मत लीजिएगा, अगर आप तेज है तो द बेस्ट है, लेकिन गलती कैसे हो जाता है? अब कई का मानव से गलती होता है, ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए, जीवन का सवाल है, ठीक है। और आज डेट हो गया कितना, डेट कितना हो गया आज डेट हो गया समथिंग 10 हो गया है, 2 दिन बचा है। खासे परेशान है, मैं जान रहा हूँ आप पढ़ भी नहीं रहोगे, लेकिन नहीं, मैं इस पर बात आज करके आपको इस पर वीडियो बना देंगे। दूसरा अब कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर सिलेक्शन कितना पे होगा। ये खासा एक प्रश्न है कि मेरिट कितना पे बनेगा सर। मैं आपको साफ शब्दों में बताता हूँ, यही मैंने लिखा है, कितना मार्क्स लाने पे आपका BPSC में सिलेक्शन होगा। इस चीज़ को आप समझिए, पहले इस चीज़ को आप समझिए। मैंने इस पर कॉपी में लिखा है और मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इतना नंबर तो आपको लाना ही होगा पेपर 2 में, कोई भी हो, 1 to 5, 9, 10 या 11, 12 वाले, इतना नंबर नहीं लाइएगा आप फेल माने जाएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, पहला चीज़ यहाँ देखिए आप, कि आपको पता है कि पेपर 1 जो होगा, जैसे जिसमें कि कोई लड़का हिंदी लिया होगा, या कोई बांग्ला लिया होगा, या कोई उर्दू लेगा, उसमें आपको कितना पूछा जाएगा? ये आपको लगभग 75 नंबर का पूछा जाएगा। कितना का? ये 75 का पूछा जाएगा। और इंग्लिश तो कंपलसरी है, ये आपको 25 का पूछा जाएगा। दोनों मिलके हो गया 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको मात्र 30 लाना है, 30 से कम नहीं, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे, और इसके आधार पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। 30 मिनिमम 30 लाना है, ये हो गया। अब मेरिट कैसे बनेगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। ये देखिए, मैं सभी की बात कर रहा हूं, 1 से लेके 5वीं वाले हो, या 9वीं से लेके 10वीं हो, या 11वीं से लेके 12वीं वाले, हम सभी की बात करेंगे, ठीक है। मेरिट किस पे बनेगा? तो मेरिट आपका बनेगा, मेरिट जो बनेगा पेपर 2 के आधार पे। पेपर 2, ये पेपर 2 जो होगा, ये आपको पता है ना, पेपर 2 क्या होगा? सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है। अभी हम 1, 2 के लिए बताएंगे, 9th 10th और 11वीं से 12वीं वाले, वो सभी अपने आप को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर 2, क्या मैंने बात किया? पेपर 2। चलिए, पेपर 2 में देखिए आप, पेपर 2 में आपको पता है कि सामान्य अध्ययन जो होगा पेपर 2, इसमें कितना लाना है, इतना लाइएगा, तभी आप समझ में आएगा। पेपर 2 जो होगा सामान्य अध्ययन, इसमें आपको कितने मार्क्स का होगा? इसमें आपको 120, यहां ध्यान दीजिए, 120 प्रश्न होगा, ठीक है, 120 मार्क्स का होगा। और इतना ही नहीं, 120 आपको मिनट दिया जाएगा, मिनट, यानी इसका मतलब हुआ 2 घंटा। और निगेटिव मार्किंग भी आपका निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा। कैमरामैन देखिए तो वहां दिखाई देगा क्या? 1 मिनट, अब ठीक है।
नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। अब देखिए यहाँ तक तो आप जानते हैं, ये पेपर 2 की बात कर रहा हूँ और इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। और इसमें कितना लाएं, मेरिट इसी पे बनेगा। इसमें कोई मैट्रिक इंटर का मार्क्स नहीं जुटेगा पहले की तरह, मेरिट इसी पे बनेगा। पेपर 2 जो 120 प्रश्न, 120 मिनट, 120 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर 5 ऑप्शन रहेगा तो जहां तक मेरा सेंस जाता है आपका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, अब इसमें कितना मार्क्स किसको लाना है, इतना अगर लाते हैं तो आप रेस में बने रहेंगे, आपका सूची में नाम आएगा। अगर इससे कम आया तो मैं चैलेंज करता हूं आप छाटे जाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए कितना लाना है, कैसे लाना है। जो भी अभ्यर्थी, जैसे मैंने लिखा है यहां, मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको आसान हो। मिनिमम कंपलसरी मार्क्स कितना लाना है, मिनिमम आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं मिनिमम कंपलसरी मार्क्स कितना लाना है, सभी जाति के लिए अलग अलग लाना है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो भी सामान्य वर्ग में आते हैं, यहां देखिए जो भी सामान्य वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य वर्ग के जो भी पुरुष साथी हैं, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जनरल कैटेगरी में जो भी आते हैं, जनरल, ये अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, उनको आपको लाना है 40% आपको मार्क्स लाना है। तो भाई ये 40% किसका भाई, तो वही 120 का, यानी देखिए 120 का 40% का मतलब क्या, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 12 चौके 48 मार्क्स आपको लाना होगा। जो भी जनरल के साथी हैं, खासकर पुरुष साथी, उनको कितना मार्क्स लाना होगा, 48 मार्क्स। ध्यान से सुनिएगा, 120 में अगर 48 मार्क्स आता है तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, चूंकि मेरिट बस इसी पे बनेगा, मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड, डीएलएड कुछ नहीं, सब पे बकवास हो गया। 120 में जो भी जनरल वाले पुरुष साथी है, महिला की बाद में बात करेंगे, उनको 48 मिनिमम लाना है। 48 से कम लाएं तो आप छट जाएंगे, बिल्कुल छट जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना होगा मिनिमम 30 ला के हिंदी इंग्लिश वाला में। उसके बाद ये सेकंड स्टेज, इसमें मिनिमम 48 मार्क्स जनरल के पुरुष साथी को लाना होगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब जो भी पिछड़ा वाले हैं, यहां ध्यान दीजिए, जो भी पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ध्यान से, पिछड़ा वर्ग के पुरुष मेल साथी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पुरुष वर्ग के पुरुष हो गया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीसी वाले, बैकवर्ड कास्ट जो है, उनमें पुरुष साथी को लाना होगा कितना, 120 का 36.5% आपको लाना होगा। ये भी मैं निकाल दूं क्या, बहुत आसान है, आप 120 लिखिए, चूंकि इसी पे बनेगा, इसका 36.5% बोला तो बट्टा में 100 दीजिए, कोई दिक्कत, पॉइंट हटाइए तो नीचे 1 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। और जब इसको गुना कीजिएगा 365 को 12 से तो कितना आएगा, देखिए ना, हम ये भी बता ही देते हैं, ये तो बोलिएगा सर नहीं बताएं हमको, कितना हो गया, 5 दूना 10, 14 12 13, हाथ में एक हुआ, 3 दूना 6 1 7, 5 6 3, ये हो गया 0, 5 3 8 7 6 13, ये 43, ये हो गया कितना, 4380। उसके बाद बट्टा में 100 है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 43.8 कम में थोड़ा देखिएगा, 43.8 आपको लाना होगा। इतना दिखाई देगा सर, 43.8 मार्क्स आपको लाना होगा। किनको, जो भी पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, बीसी वाले, महिला की बात नहीं भी कर रहा हूं, महिला छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे। जो भी मेल साथी है उनको 120 का 36.5, यानी आपका 36.5 कीजिएगा तो 43.8, यानी 44 मार्क्स मिनिमम आपको आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 44, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 44, मिनिमम आपको 44 आना होगा। आप कुछ लोग बोलेंगे सर वीडियो लंबा हो गया है, तो लंबा हो गया तो सर प्लीज आप महान है, आप चले जाइए।
चले जाइए, खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। मेरा वीडियो लंबा ही होगा क्योंकि हम बेसिक से बताते हैं और सबको लेके चलते हैं सर, ठीक है। तो इतना मार्क्स, यानी कहने का मतलब हुआ इतना 44 पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा हो गया, यानी 44 मार्क्स लाना होगा। किनको? जो भी पिछड़ा साथी है। 120 में आपको मिनिमम 44 लाना होगा, और 44 से ऊपर जितना लाते हैं उतना जल्दी जॉब होगा आपको। अगर 44 से नीचे मार्क्स आता है, किसी का मान लीजिए 43 आया, मिनिमम 43, तो वो भी फेल माने जाएंगे पिछड़ा वर्ग वाले। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अति पिछड़ा, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए अब चलते हैं अति पिछड़ा वाले, जो भी अत्यंत पिछड़ा में आते हैं। ध्यान दीजिए, आगे जब हम लिख के बताते हैं तो आप क्यों नहीं लिखते हैं, आप भी लिखिए। अत्यंत पिछड़ा वाले जो है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए हम बात कर रहे हैं, जो भी मेल साथी हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलिए मेरे दोस्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट इंग्लिश में बोलते हैं। इनको कितना लाना होगा? इनको लाना होगा 34%। कितना परसेंट भाई? 34% मार्क्स लाना होगा। कितना का? तो निकालिए ना, देखिए कितना आसान है। 120 पे बनेगा मेरिट सामान्य अध्ययन पे, 120 का 34%, ठीक है। 2 जीरो, सॉरी एक जीरो से एक जीरो कट गया। जब गुना कीजिएगा 34 को 12 से या भागा 10 कीजिएगा तो आपका 40.8 मार्क्स लाना होगा। 40.8। अगर 40 भी लाएंगे EBC वाले तो फेल माने जाएंगे। दशमलव के बाद अगर 5 आता है, 5 मिनिमम, जैसे ही 5 आया तो ये 41 हो जाएगा। 41, यानी आपको 41 मार्क्स लाना होगा, जो भी आप आते हैं। कैमरा में दिखाई देगा, कोई दिक्कत? 41 मार्क्स जो भी EBC में मेल है, मेल वाले मिनिमम 41 लाना होगा। इससे ऊपर जितना लाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 41 तो आना चाहिए। सामान्य अध्ययन का जो 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले आपको 41 मार्क्स मिनिमम लाना। इसका मतलब ये नहीं कितना ही लाना, नहीं, इतना तो आना ही चाहिए। 120 में कम से कम आप 90 का टारगेट कीजिए। जितना ज़्यादा नंबर होगा सभी वर्ग के लिए, उसका सिलेक्शन पहले होगा, क्योंकि मेरिट बनता है। पहले 90 वाले का होगा, फिर 89 वाले का होगा, फिर 88 वाले का होगा, फिर 87 वाले का, फिर 44 वाले का, फिर 41 वाले का। और जिसका 41 से कम है वो तो पहले ही छट गए, सूची में नाम ही नहीं है। और सभी वर्ग के लिए हम बोल रहे हैं, सूची ऊपर से बनेगा, हाईएस्ट से नीचे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं, कितना मिनट हो गया सर? 12 मिनट हो गया। वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम समझाते हैं, बकवासबाजी नहीं है, ठीक है। अब जो भी SC ST में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं SC वाले, क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। हम इसकी जब बात कर रहे हैं तो SC में जो भी है, पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ST शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इसमें भी पुरुष और महिला दोनों के साथ में बात कर रहे हैं। और अब आता है महिला, तब महिला का जो आप बात कर रहे हैं, क्यों? महिला में सब जनरल, EBC, EWS, BC2, SC ST PH, अगर आप महिला हैं, बस महिला हैं, तो बिहार सरकार को धन्यवाद दीजिए और नीतीश चाचा को प्रणाम कीजिए कि महिला को इतना मानते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, और उन्होंने बढ़ाया भी है। महिला सशक्तिकरण इन्होंने किया, इसके लिए सैल्यूट है, अच्छी बात है। तो महिला कोई भी हो, किसी भी जाति की हो, सभी की बात कर रहे हैं। और SC ST में पुरुष हो या स्त्री हो, सभी की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम, लाइन कट चुका है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है, क्वालिटी कोई दिक्कत? SC ST महिला, और लास्ट में हम बात करते हैं दिव्यांग, जो भी हमारे PH कैटेगरी में है। दिव्यांग में भी सभी, या महिला दिव्यांग हो या पुरुष, सभी की बात कर रहे हैं। इनको पता है कितना लाना है? इन सभी को मात्र लाना है 32% नंबर, और 120 का 32% निकालिएगा तो आपका निकल के चला आएगा, कितना पता है? 38.4 मार्क्स, यानी इतना हो गया। कहने का मतलब हुआ कि जो भी SC ST में पुरुष हो या महिला हो, और जो महिला में कोई भी हो, किसी भी जाति का, और दिव्यांग में भी पुरुष हो या महिला, उन सभी को 120 का 32% लाना है, यानी आपको 38.4 मार्क्स, 38 नहीं चलेगा, 38.4 या इससे ऊपर मिनिमम है ये। इससे ऊपर आप जितना लाइए आपका सिलेक्शन 110% होगा। आप सभी को बता देंगे कि जो हम मेरिट की बात किए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप।
हम मेरिट की जो बात किए हैं, मेरिट कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए मेरिट। आज और इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा आप मेरे लिए। मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट हमेशा क्या होता है पता है, ऊपर से नीचे बनेगा। किसके आधार पे, वो जो क्वालिफाइंग वाला जो हिंदी इंग्लिश वाला उस पर नहीं बनेगा, सेकंड पेपर 120 वाला। तो उसमें मान लीजिए कोई 120 में पहले लाया 91 नंबर, ठीक है, किसी का आया 89 नंबर, किसी का आया 77 नंबर, किसी का नंबर 65 नंबर, किसी का नंबर 46 नंबर। तो सिलेक्शन जो होगा कैसे, तो पहले 91 वाले भाई का होगा, पहले किसका होगा भाई, चूंकि विद्यार्थी तेज तो यही है, तो पहले हम 91 वाले को लेंगे, फर्स्ट प्राइज इसको मिलेगा, पहला सिलेक्शन इसको हो गया भाई। अब जितने को भी 91 आया सबको हो जाएगा। इसके बाद फिर 89 वाले का होगा, 89 वाले का सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगा उसी में। फिर इसके बाद 70 वाले का, यानी ऊपर से नीचे। अब ऐसा नहीं है किसी का, हम आपको मिनिमम जो बताए हैं कि ईबीसी को इतना आना चाहिए, ये सब मिनिमम है, SC ST को इतना, ये मिनिमम है। तो मिनिमम तो लाना ही है, उससे ऊपर लाना है। अगर इतना लाएं, अगर मान लीजिए मिनिमम आप 46 लाएं, तो आप कहिएगा पहले सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पहले ऊपर से होगा, ज़्यादा मार्क्स वाले का। इस चीज़ को समझिए, और बहुत मेहनत लगता है ये चीज़ बताने में, चूँकि ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। देखिए ये आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा, तो मिनिमम इतना आप समझिएगा। जो भी जनरल में पुरुष वर्ग है 48 मार्क्स, इसी प्रकार आपको हो गया ये BC वाले पिछड़ा वर्ग जिसको BC बोलते हैं, इसको आपको 44 मार्क्स मिनिमम लाना होगा। फिर आते हैं EBC वाले, इनको 41 मार्क्स लाना होगा। फिर आपको आते हैं जो भी SC ST महिला कोई भी हो, दिव्यांग में पुरुष महिला कोई हो, उनको 38 मिनिमम 38 नहीं चलेगा, हम फिर बोल रहे हैं इनको, चूंकि दशमलव के बाद 4 है। अगर 5 होता तब तो 39 लाना होता, लेकिन दशमलव के बाद 5 है ही नहीं, 5 से कम है, तो 4 यानी मिनिमम 38.4 आना चाहिए। इस आप 38 लाइएगा तो फेल माने जाइएगा। तो कोशिश कीजिए 39 लाइए या उससे ऊपर लाइए, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। और कुछ बताना है तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, आपके कमेंट का इंतजार आता है। और आप लोग परेशान है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि OTP वाला मामला फंस रहा है, और फॉर्म भरने में समय लग रहा है। और तीसरा कि सर गलती हो गया, करेक्शन करना है सर, ये 4 है, तो इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। और निरंतर आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में कमी मत कीजिए, और हमेशा हम पढ़ा भी रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ाई वाला वीडियो नहीं पढ़ेंगे तो वाकई में मैं वीडियो नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाएं, जब हम पढ़ाना चाहें, एप्लीकेशन जिंदाबाद है, एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे। अगर वाकई में पढ़िएगा तब वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो हम बंद कर देंगे, और जो हम न्यूज़ वाला काम करते हैं वही चलाएंगे। चूँकि आप न्यूज़ देखने में मज़ा आता है, मस्ती करने में तो यही चलाएंगे। चूँकि आपके लिए क्यों मेहनत करेंगे, अगर इतना पसीना बहता है तो किसके लिए, आपके लिए, ठीक है। तो करेक्शन करना हो तो सुधार सब कुछ पर हम वीडियो ला देंगे। और आपके स्क्रीन पे यहाँ भी दिखेगा, तो जो प्रैक्टिस के लिए बुक है उस बुक को देखिए, पढ़िए प्रैक्टिस के लिए। ज़्यादा बुक नहीं पढ़िए, समय बहुत कम है, लगभग 40 से 42 दिन बचा है। लेकिन हौच पौच भी नहीं होना है, जितना हम पढ़ा देगा उतना ही पढ़ो, बाद बाकी आपको जहाँ पढ़ना पढ़ो। और ये बुक है, इस बुक से भी देखते रहिए प्रैक्टिस के लिए। और हिंदी इंग्लिश का तो करण पब्लिकेशन का बेस्ट बुक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।